हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। दिस इज वैष्णवी इन फ्रंट ऑफ यू। और स्टार्ट कर दे हमारा आज का टॉपिक। जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुके हैं, आज का हमारा टॉपिक है एमपी डीएलएड का प्रथम वर्ष का विषय भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा का विकास की इकाई 4, इकाई यूनिट 4। ठीक है, जो है भाषा की कक्षा। क्या है? भाषा की कक्षा। इसके अगर इकाई आपने 1, 2, 3 अगर नहीं देखी हो तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा का विकास। जैसा कि हमने पिछली यूनिट्स में भी देख चुके हैं, भाषा का बोध कराना है ना, भाषा को समझना, और प्रारंभ में भाषा का विकास कैसे होना चाहिए, ये सब हम देख चुके हैं। अब यूनिट जो 4 है, भाषा की कक्षा, है ना। भाषा मतलब भाई जो मैं आपको समझा रही हूँ, है ना, आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो अगर मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझा रही हूँ तो ये कौन सा माध्यम है, कौन सा मीडियम है? भाषा, है ना। किस माध्यम से हम करते हैं? लैंग्वेज के माध्यम से ही क्या करते हैं, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। भाषा की कक्षा मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे शिक्षार्थी या फिर बालक जो भी है वो मुख्य 4 कौशल सीखता है ना। प्रारंभिक जो कौशल होते हैं बालक या शिक्षार्थी को सीखने चाहिए वो कौन कौन से होते हैं? बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना। जो बालक है सबसे पहले सुनकर और देखकर ही सीखता है। ठीक है, तो हम इस इकाई में, इस यूनिट में भाषा की कक्षा मतलब कैसे हमको बोलना है, सीखना है ना, ये सब चीजें के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम इसका अंक योजना देख लेते हैं, मतलब ब्लूप्रिंट देख लेते हैं, है ना। ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ना क्यों जरूरी रहता है? ताकि हमें ये पता चले कि इसमें से, इस यूनिट से कौन से अंक आ रहे हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है और कितने अंक आवंटित हैं। ठीक है, तो इसमें जो अंक योजना रहेंगी वो रहेंगी, कुल मार्क्स कितने रहेंगे इसमें? 2, मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है। 2 अंक का एक प्रश्न आपको इसमें से आने वाला है। ठीक है, और हम इसमें और महत्वपूर्ण प्रश्नों की मतलब पढ़ेंगे जो गत वर्षों में आए हुए हैं। PYQs जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं कि अगर आपको एमपी डीएलएड की जो आने वाली जो परीक्षाएं है उसमें अगर अच्छा स्कोर करना है, 100% अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप हमारा जो संपूर्ण कोर्स है उसे परचेस कर सकते हैं। जिसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा? इसमें आपको नोट्स, PYQs और क्वेश्चन आंसर्स मतलब हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। PYQs मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, मैराथन्स रहेंगी। मतलब अगर आप एक कोर्स परचेस करते हो तो आपकी 100% तैयारी करा दी जाएगी। कोर्स वैलिडिटी रहेंगी 1 ईयर की। ठीक है, कोर्स परचेस करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, ऐप लिंक दी है, लिंक से आप ऐप डाउनलोड कीजिए और सीधा परचेस कीजिए। अगर आप अभी कोर्स को परचेस करते हो तो आपको 30% है ना, 33% का क्या मिलेगा, 33% का क्या मिलेगा? ऑफ मिलेगा, है ना, छूट मिलेंगी। ठीक है, अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। जैसा कि हमारे यूनिट का ही नाम है भाषा की कक्षा। क्या है? भाषा की कक्षा। ठीक है, तो भाषा की कक्षा मतलब भाषा में किस प्रकार से कक्षा पढ़ाया जाता है ना, कक्षा में किस प्रकार से भाषा को पढ़ाया जाता है। ठीक है, शिक्षक द्वारा। तो सर्वप्रथम हमारा पहला क्वेश्चन है, अच्छी मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता है। क्या है क्वेश्चन? अच्छी मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता है। तो मौखिक अभिव्यक्ति मतलब ओरल एक्सप्रेशन, है ना, आप कैसे एक्सप्रेस करते हो अपनी बातों को, किस वे में? मौखिक मतलब ओरल वे में। ठीक है, अब सबसे पहले तो डायरेक्ट हमको विशेषताएं नहीं लिखनी है, सबसे पहले हमको एक लाइन लिखनी है कि अच्छी मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा स्वाभाविकता। मतलब स्वाभाविकता मतलब हमारी जो मौखिक अभिव्यक्ति है ना, इसमें हमको लिखने की तो जरूरत नहीं है। हमारे क्या होंगी, हम 2 लोगों के बीच में कौन सी मतलब एकदम ओरल ही क्या होंगी, बातें होंगी, है ना। तो स्वाभाविकता मतलब स्वभाव से, हमें इसमें कोई भी बनावटी चीजें यूज नहीं करनी है। हम जैसे हैं, हमारा स्वभाव जैसा है, हम वैसे ही क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, सामने वाले से क्या करेंगे, बातें करेंगे। शुद्धता होनी चाहिए, है ना, मतलब हमारी जो बातें हैं, है ना, व्याकरण शुद्ध होनी चाहिए, है ना। ऐसे ही नहीं कि हम
हमारी लैंग्वेज में जैसे फ्रेंड्स से बात करते हैं तू ता करके, तो ऐसी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। हम जो बोल रहे हैं वो स्पष्ट रूप से जो श्रोता है ना, जो सुनने वाला है, उसे क्या हो, समझ में आ सके। बोधगम्यता मतलब भाषा का बोध होना चाहिए, है ना। जो भाषा है हमारी वो क्या होनी चाहिए, हमें अच्छे से हो, मतलब बनावटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सर्वमान्य भाषा हो, इट मीन्स ऐसी भाषा हम ऐसी भाषा बोले जो क्या हो, सबको समझ में आए, ठीक है। हम ऐसे नहीं कि हम हमारे घर में जो बोलते हैं या हमारी जो मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, हम उसी रूप में एक सामूहिक या समाज में बातें कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो भाषा है वो क्या होनी चाहिए, सर्वमान्य, मतलब ऐसी भाषा जो सभी को क्या हो, समझ में आए। शिष्टता, है ना, शिष्टता मतलब हमारी भाषा में क्या हो, शिष्टता हो, बड़े लोगों से कैसी बात करनी है ना, छोटों से कैसी करनी है, तो ये हमें शिष्टता सिखाता है। फिर है श्रोताओं के अनुकूल, जो सुन रहा है ना, श्रोताओं के अनुकूल भाव हो, है ना। जैसे कि सपोज अब मैं लेक्चर ले रही हूँ आपका, है ना, और मैं अभी आपको बॉलीवुड का अगर कुछ बता दूं तो आप कहोगे कि यार ये कैसे, मैम क्या पढ़ा रही है, तो इसमें क्या हो, श्रोताओं के अनुकूल, ठीक है। मतलब जो सुनने वाला है सामने, उसके अनुकूल ही क्या हो, भाव हो, ठीक है। अवसरानुकूल, अवसर के अनुकूल क्या हो, हमारी भाषा हो, है ना, स्थान देखकर, जगह देखकर हमारी बातें हो, ठीक है। मधुरता, हमारी बातें कैसी हो, मधुर हो, मीठी, ठीक है, किसी को भला बुरा ना लगे हमारी बातों से। और प्रवाहिता, है ना, हमारी बातें क्या हो, फ्लो में हो, है ना, एक मतलब ऐसा नहीं कि रुक रुक के बोल रहे या कुछ और, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं अच्छी मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, स्वाभाविकता होनी चाहिए, सर्वमान्य भाषा होनी चाहिए, ठीक है, स्पष्टता हमारी बातों में होना चाहिए, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाषा शिक्षण के दौरान कक्षा में ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातों का वर्णन, ठीक है। भाषा शिक्षण के दौरान, है ना, जब आप किसी बच्चों बालकों को या कक्षा में हम भाषा सिखा रहे हैं, ठीक है, प्रारंभिक जो उसकी भाषा रहती है बालकों की, वो उनकी क्षेत्रीय भाषा रहती है, लेकिन जब वो इस विद्यालय जीवन में आते हैं तो हमें क्या है, उन्हें भाषा को सिखाना पड़ता है ना, शिक्षक द्वारा बच्चों को भाषाएं सिखाई जाती है। तो सबसे पहले है कि उन जो भाषा शिक्षण के दौरान जो है कक्षा में कौन कौन सी जो ध्यान है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी सेम, सबसे पहले आपको लिखना है कि भाषा शिक्षण के दौरान कक्षा में निम्न बातों का, है ना, निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है निरर्थक शब्दों का प्रयोग, है ना, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसका अर्थ ही ना हो या निरर्थक हो, है ना। फिर है सरल शब्दों का प्रयोग, हमें जब बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है, तो हमें सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि वो पहले मातृभाषा सीखते हैं तो उसमें जो परिवर्तन होता है ना विद्यालय जीवन में आके, फिर वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो जाती है, तो उसमें सबसे पहले हमको क्या करनी चाहिए, वैसी ही भाषा थोड़ी थोड़ी मिक्सअप करनी चाहिए। तो थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं कि निरर्थक शब्दों का प्रयोग, बालक जब निरर्थक शब्दों का करता है, कोई बालक है अगर कुछ ऐसे ही अपशब्द का प्रयोग करता है, तो उसमें सबसे पहले तो उसका अर्थ पूछना चाहिए हमें बालक को कि भाई ये कौन सा वर्ड बोला है आपने, इसका अर्थ क्या होता है ना। फिर उस शब्द का उसी बालक को क्या बताएंगे, शिक्षक द्वारा उसका अर्थ बताएंगे, ठीक है, दोष बताकर, है ना, दोष बताकर फिर उसे क्या करें, हतोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, मतलब उसका मनोबल कम करना चाहिए कि भाई ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, ये वर्ड्स गलत है, ठीक है, या नहीं प्रयोग में लाने चाहिए। फिर है सरल शब्दों का प्रयोग, शिक्षक द्वारा बालक के सामने सरल एवं प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जो थोड़ा थोड़ा सिमिलरी क्या हो, वो सीख के आया हो, जिससे कि बालक सरलता से शब्दों को सीख सके, है ना, जिससे क्या हो, जो बालक हो वो सरलता पूर्वक क्या हो, उन शब्दों को सीखे। जैसे कि पानी के लिए जल, पानी वर्ड वो बचपन में सीख लेता है, तो धीरे धीरे उसे समझाए कि पानी को क्या कहते हैं, जल कहते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे ध्यान हमें रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो और बोलो प्रविधि, है ना, लुक एंड से मेथड क्या होती है। सबसे पहले आप समझिए लुक एंड से क्या होता है। तो देखना और बोलना, जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया, जो प्रारंभिक बालक होता है या प्रारंभिक जो बच्चा होता है जो सीखता है 0 से 2 वर्ष तक या 3 वर्ष तक का जो बालक होता है, वो सिर्फ
देख के और बोल के सीखता है। उसे ना कभी आप पेन या कॉपी पकड़ा दो तो वो कुछ नहीं लिखेगा, है ना। तो वो क्या होता है, जैसे वो सीखता है ना मम्मी बोलना, पापा बोलना, है ना, ये सन है, मून है, बर्ड्स है, ये सब चीजें वो कैसे, उसको तो कभी सिखाया नहीं, सिखाया है बट कभी लिखवाया तो नहीं है ना, मतलब सीखता है देख के और बोल के। ठीक है, तो अब इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हम इस में देखेंगे। सेम वही देखो और बोलो प्रविधि की 4 विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहली क्या है कि जो विधि द्वारा वो क्या करता है, छात्र ध्वनि लिपि चिन्हों को पहचानता है। सेम सुनकर ध्वनि, मतलब सुनकर ध्वनि जो साउंड होता है वो सुनकर हम दिखते हैं, और चिन्हों द्वारा, है ना। भाई डायग्राम बना दिया हमने, एप्पल का डायग्राम बना दिया, तो ये क्या है, एप्पल है, सेब है, ठीक है। तो चिन्हों द्वारा वो पहचानना सीखता है, उच्चारण करना सीखता है, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन जो होता है, दूसरे जैसे बोलते हैं कि भाई पापा बोलो, मम्मी बोलो, तो बच्चा भी वैसे ही सीखता है। समझना और अर्थ ग्रहण करना सीखता है, उसका अर्थ, ठीक है। जैसे भूख लगी है खाना, है ना, भूख लगी है तो खाना दो, ऐसा सब चीजें वो सीखता है, अर्थ ग्रहण करता है। यह प्रविधि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, है ना, कैसी है, ये ओरल है, ओरल ही होता है, इसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं होती है। अधिक उपयोगी है, विकास हेतु अधिक उपयोगी है, मतलब देख के और जो सुनकर या बोलकर जो की जाती है। फिर है यह प्रविधि जो है चित्रात्मक होने के कारण आकर्षक, रोचक एवं मनोहारी भी है। तो ये जो है, जैसे भी मैंने बताया, डायग्राम के थ्रू हम पढ़ाते हैं, है ना, अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। सपोज अगर मैं आपको पूरी थ्योरी लिखवा दूं अगर एक पेज में, और एक पेज में दे दूं कि उसी का एक शॉर्ट मैप बता दूं, है ना, कि शॉर्ट ट्रिक्स बता दूं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, तो आप सबसे ज्यादा क्या मतलब पढ़ना पसंद करोगे, शॉर्ट ट्रिक्स डायग्राम के थ्रू। तो वैसे ही जो चित्रात्मक ये जो विधि है, देखो और बोलो विधि कैसी है, चित्रात्मक है, और उसी के कारण वो क्या दिखती है हमको, आकर्षक और रोचक, ठीक है, और मनोहारी। यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है, मतलब साइकोलॉजिकल मेथड है ये। इसमें क्या है, जो बालक होता है वो मन, मतलब अपनी जो इंद्रिया होती है, जैसे देखना, बोलना, सीखना, इसी से सारी चीजें बचपन में ही सीख लेता है ना। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा शिक्षण के कोई 4 उद्देश्य बताइए। भाषा शिक्षण, अब ठीक है भाई कि हम भाषा सिखा रहे हैं तो उसका कोई उद्देश्य भी तो होना चाहिए, उद्देश्य होता ही है ना, हम जो सीखते हैं। तो सेम इसमें भी आपको लिखना है कि भाषा शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित है, ठीक है। तो सबसे पहला है भाषा की समझ, है ना, भाषा क्यों सीखते हैं हम कि हमें भाषा की क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, है ना, कि कभी किसके सामने कैसे व्यक्त करना है, अभिव्यक्ति का विकास करना, है ना, हमें कैसी किससे क्या बातें करनी है, तो ये सब हमें कौन सिखाता है, भाषा शिक्षण के थ्रू हम सीखते हैं। नेक्स्ट है सीखने में बच्चों का उत्साह पैदा करना, है ना। अब नई नई लैंग्वेज हम सीखेंगे, बच्चे जब छोटे रहते हैं, पारिवारिक जीवन में रहते हैं तो वो अलग सीखते हैं, जब स्कूली जीवन में या विद्यालय जीवन में आते तो उनका जो बात करने का तरीका है वो और थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, बच्चों का उत्साह पैदा होता है सीखने के प्रति। उसे बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें अपनी गति में सीखने की छूट मिले, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों का परिवेश उसकी भाषा को गढ़ता है, मतलब जो पहले ही वो सीखा है तो वो उस पर क्या होगा, अधिक प्रभाव करेगा। इसीलिए उच्चारण और शब्दावली परिवेश का प्रभाव होना भी स्वाभाविक है, मतलब स्वभाव में ही क्या होता है, जैसे कि जो बालक होता है वो पहले से ही जो सीखा है ना, तो वो उसको क्या होगा, रटा रटाया होगा। तो जो नया जो चीजें सीखनी है उसमें, तो वो उसके क्या होने चाहिए, स्वभाव में भी होना चाहिए, या स्वभाव पर उसका क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है प्रारंभिक स्तर पर की गई जो त्रुटियां होती है ना, बच्चा जो एकदम से तो बोलना नहीं सीखता, पहले वो क्या है, तोतला बोलता है ना। तो जो भी धीरे धीरे बच्चा जो सीखता है, प्रोनाउंस करता है, प्रोनाउंसिएशन की जो उसकी पावर होती है, वो उसमें प्रारंभिक स्तर पर या प्रारंभ में क्या होती है, त्रुटियां होती है। त्रुटियां मीन्स गलतियां होती हैं। तो बच्चों की सीखने की जो प्रक्रिया है स्वाभाविक और अस्थायी चरण होता है। अस्थायी मतलब स्थायी नहीं होता है, वो सीखते ही रहता है, मतलब समझते ही रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। और अगर आपको और भी अच्छे से तैयारी करनी है और अपनी जो परीक्षा है, आगामी जो परीक्षा है उसकी 100% तैयारी करनी है, तो आप हमारा संपूर्ण कोर्स MPDLED का प्रथम एवं द्वितीय वर्ष का परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको
100% आपकी तैयारी करा दी जाएंगी, जिसमें आपको सेम वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स है ना, PYQs ऑल ओवर। मतलब इस कोर्स को अगर आप परचेस करते हो तो आपको बाहर से कोई भी मतलब बुक्स गाइड्स लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होंगी, यूनिट समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स करें, कोई भी डाउट्स है प्लीज़ कमेंट्स करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।